नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान बजट 2025-26 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने जा रहे हैं। राजस्थान बजट जो 19 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री दिया कुमारी जी द्वारा प्रस्तुत किया गया, उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। राजस्थान बजट 2025-26 बजट अनुमान, बजटरी एस्टिमेट क्या है, उस पर हम कुछ बिंदुओं पर बात करेंगे। राजस्व प्राप्तियां यानी रेवेन्यू रिसीट्स कितनी रहने वाली है वर्ष 2025-26 में? 2,94,536 करोड़ और 49 लाख रुपए, ये इसमें राजस्व प्राप्तियां रहने वाली। 2,94,536 करोड़ और 49 लाख रुपए की राजस्व प्राप्तियां रहेंगी। राजस्व व्यय का अनुमान है 3,25,545 करोड़ और 90 लाख रुपए का राजस्व खर्च होने का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का अनुमान है। राजस्व घाटा यानी रेवेन्यू डेफिसिट कितना रहने का अनुमान है? 31,009 करोड़ और 41 लाख रुपए का रेवेन्यू डेफिसिट यानी राजस्व घाटा रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट कितना रहेगा, इसका अनुमान बताया है 84,643 करोड़ और 63 लाख रुपए। 84,643 और 63 लाख रुपए का 84,643 करोड़ 63 लाख रुपए का राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट रहने का अनुमान व्यक्त किया गया। राजकोषीय घाटा जो हमारे सकल राज्य घरेलू उत्पाद है जीएसडीपी है, उसका 4.25% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जीएसडीपी का कितने प्रतिशत तक राजस्व घाटा है, जो एक निर्धारित मानक तय किए गए हैं उससे अधिक है या कम है, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो प्रश्न आपको याद रखना है कि जीएसडीपी का 4.25% तक इसका राजकोषीय घाटा अनुमानित किया गया 2025-26 में। साथ में सबसे बड़ा एक लक्ष्य तय किया है, वर्ष 2030 तक राजस्थान को 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी बनाने का निर्माण करने का प्रयत्न किया जाएगा। यानी राजस्थान को वर्ष 2030 तक 350 यूएसडी 350 यूएसडी यानी 350 अमेरिकी डॉलर 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का प्रयास किया जाएगा। राम जल सेतु लिंक परियोजना को धरातल पर उतारने का प्रयास किया जाएगा। राम जल सेतु जल सेतु राम जल सेतु लिंक परियोजना, इसको धरातल पर लाई जाने का प्रयास किया जाएगा। ये वही है जो पहले पीकेसी यानी पार्वती काली सिंध और बनास इन नदियों को जोड़ने का, और ईआरसीपी यानी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पूरी राजस्थान नहर परियोजना, इन दोनों का जो संशोधित संस्करण है वो धरातल पर लाया जाएगा और नाम क्या रखा जाएगा? राम जल सेतु लिंक परियोजना। तो ये किसका संशोधित रूप है? ये संशोधित रूप है पीकेसी यानी पार्वती काली सिंध और चंबल इन नदियों का, और साथ में ही ईआरसीपी यानी राजस्थान की जो महत्वपूर्ण परियोजना थी ईआरसीपी पूरी राजस्थान नहर परियोजना, इन सब का संशोधित संस्करण जारी किया जाएगा। इसके अलावा करीब 20 लाख घरों में जल कनेक्शन आगामी वर्ष में दिए जाने का, घरों में जो कनेक्शन दिए जाएंगे, जल कनेक्शन दिए जाने का भी बजट में लक्ष्य रखा गया है। पेयजल के लिए बात कर रहे हैं, 20 लाख घरों में कनेक्शन दिए जाएंगे। 20 लाख घरों में जल कनेक्शन दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी का प्रारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी, अभी तक तो ग्रामीण का चल ही रहा है, जो भारत सरकार का है जल जीवन मिशन, जो ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल कनेक्शन के लिए प्रयास किया जा रहा है। एक और राजस्थान ने पहल प्रारंभ की है, मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन
शहरी, और इस पर 5,830 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। इसके अलावा पेयजल के लिए 1,000 ट्यूबवेल्स और 1,500 हैंडपम्प, ये 1,000 है वो ट्यूबवेल्स, और 1,500 क्या किए जाएंगे, हैंडपम्प की स्थापना की जाएगी। हैंडपम्प की लगाए जाएंगे पेयजल के लिए, राजस्थान में सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए। अब ये तो पेयजल की बात हो गई। ऊर्जा क्षेत्र में क्या होने जा रहा है, एनर्जी सेक्टर में, वो भी थोड़ा देख लेते हैं। ऊर्जा क्षेत्र, आगामी वर्ष में 6,400 मेगावाट से अधिक अतिरिक्त उत्पादन किया जाएगा। एक्सेस ऊर्जा उत्पादन कितना होगा, 6,400 मेगावाट का अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन, यानी जो मौजूदा है उत्पादन क्षमता, उससे यह अधिक होगा। 6,400 मेगावाट अधिक अतिरिक्त उत्पादन, इसका लक्ष्य रखा गया है। 6,400 मेगावाट का अतिरिक्त उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। 50,000 नए कृषि कनेक्शन और 5 लाख डोमेस्टिक कनेक्शन का भी लक्ष्य रखा गया है। एग्रीकल्चर कनेक्शन, वो उसका लक्ष्य है 50,000 नए कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे। और घरेलू कितने दिए जाएंगे, एवं डोमेस्टिक कनेक्शन है 5 लाख कनेक्शन डोमेस्टिक दिए जाएंगे। 5 लाख घरेलू कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य रखा गया। 5 लाख घरेलू कनेक्शन दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना जो अभी चल रही है, पिछली सरकार ने जो जारी किया था, उस योजना के अंतर्गत जो लाभान्वित परिवार है उनको चरणबद्ध रूप से निःशुल्क सोलर प्लांट्स लगाए जाएंगे। और जो निःशुल्क सोलर प्लांट लगाए जाएंगे उसके बाद में 150 यूनिट बिजली प्रतिमाह शुल्क दी जाएगी। तो ये याद रखना है कि जो अभी जो प्रतिमाह निःशुल्क बिजली दी जा रही है, उसका नाम है मुख्यमंत्री निःशुल्क मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें एक नवाचार ये किया है, इसके लाभान्वित परिवार को चरणबद्ध रूप से इनको क्या किया जाएगा, चरणबद्ध रूप से, यानी अलग अलग फेजेज में चरणबद्ध रूप से निःशुल्क निःशुल्क सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। निःशुल्क सोलर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। और 150 यूनिट इनको 150 यूनिट है बिजली प्रतिमाह निःशुल्क दी जाएगी। प्रतिमाह निःशुल्क दी जाएगी। तो राजस्थान सरकार का एक प्रयास है कि नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों पर निर्भरता बढ़ाई जाए, और जो परंपरागत ऊर्जा संसाधन है उनकी अपनी सीमा है, इसलिए वहां से अब ध्यान हटाते हुए
नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तरफ यानी सौर ऊर्जा के प्लांट स्थापित किए जाएंगे, जिससे घरेलू उपभोक्ता प्रेरित होंगे और ऐसा करने वाले जो कनेक्शन हैं उन सबको 150 यूनिट बिजली प्रतिमाह निःशुल्क दिए जाने का प्लानिंग किया गया है। तो ये तो ऊर्जा क्षेत्र की कुछ बात हो गई। अब आगे कुछ ढांचागत सुविधाओं के अंतर्गत या इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत और कुछ बात कर लेते हैं। सड़कों के बारे में बात कर लेते हैं। सड़क में राजस्थान में क्या क्या प्रावधान किए गए। 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे 2,750 किलोमीटर से अधिक लंबाई और 60,000 करोड़ रुपए की लागत से हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा 15 शहरों में रिंग रोड के निर्माण के लिए भी डीपीआर जारी की जाएगी। जयपुर में बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बीआरटीएस को हटाया जाना, ये ध्यान रखना है। जयपुर में जो अभी तक चल रहा है बस रैपिड, जयपुर में बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम इसको क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। बीआरटीएस इसको शॉर्ट में कहते हैं बीआरटीएस, बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, हटाया जाएगा। जयपुर में बीआरटीएस यानी बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को हटाया जाना, ये हटाया जाएगा। रोडवेज के लिए जीसीसी मॉडल पर 500 नई बसें खरीदी जाएंगी। सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में से लेकर अंबाबाड़ी और विद्याधर नगर टोडी मोड़ तक जयपुर मेट्रो का कार्य हाथ में लिया जाएगा। 12,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। यानी सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया से लेकर अंबाबाड़ी एवं विद्याधर नगर जो टोडी मोड़ है वहां तक जयपुर मेट्रो का कार्य हाथ में लिया जाएगा। जगतपुरा और वैशाली नगर क्षेत्रों में मेट्रो के विस्तार हेतु डीपीआर बनाई जाएगी, यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाएगी। समस्त संभागीय मुख्यालय हेतु कॉम्प्रहेंसिव मोबिलिटी प्लान होगा। जो सभी प्रकार के संभाग हैं उन सभी संभागों में कॉम्प्रहेंसिव मोबिलिटी प्लान लागू किया जाएगा। पंच गौरव योजना को गति दी जाएगी और 550 करोड़ रुपए के व्यय होंगे। पंच गौरव पर पंच गौरव यानी 5 गौरव की बात करें, ऐसी योजना जिस पर गर्व किया जा सके, राजस्थान सरकार ने चिन्हित की है। उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे, कौन कौन से 5 कंपोनेंट हैं उस पर भी हम बात करेंगे। उस पंच गौरव योजना को गति दी जाएगी और उस पर कितना व्यय किया जाएगा, व्यय होगा 550 करोड़। पूछा जा सकता है पंच गौरव योजना पर राजस्थान सरकार ने बजट 2025-26 में कितना व्यय करने का अनुमान लगाया है, तो 550 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम जारी किया जाएगा और 150 करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया। ये एक नवाचार है। सीमावर्ती क्षेत्रों में बॉर्डर एरिया में जो बॉर्डर एरिया है, सीमावर्ती क्षेत्र हैं, उनमें एक नया कार्यक्रम लॉन्च किया जाएगा। क्षेत्रों के लिए, सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र कार्यक्रम, मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र कार्यक्रम, थार सीमा क्षेत्र
कार्यक्रम ये लॉन्च किया जाएगा। मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र कार्यक्रम, क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम जारी किया जाएगा और इस पे 150 करोड़ रुपए का फंड है। राशि क्या है? 150 करोड़ रुपए का फंड बनाया जाएगा। 150 करोड़ रुपए का फंड बनाया जाएगा। स्वामित्व योजना के अंतर्गत ड्रोन सर्वे करके 2 लाख परिवारों को नए पट्टे दिए जाएंगे। और क्या कार्यक्रम है? स्वामित्व योजना, भूमि का सर्वेक्षण करके और मालिकाना हक देने की योजना है जिसमें पट्टे जारी किए जाएंगे। स्वामित्व योजना, इसमें क्या किया जाएगा? ड्रोन सर्वे करके 2 लाख परिवारों को ड्रोन के द्वारा सर्वे किया जाएगा और क्या करेंगे? द्वारा 2 लाख परिवारों को पट्टे दिए जाएंगे। 2 लाख परिवारों को पट्टे, नए पट्टे दिए जाएंगे। नए पट्टे ये जारी किए जाएंगे। अब आते हैं अर्बन डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। नगरीय विकास के लिए राजस्थान सरकार ने बजट 2025-26 में क्या प्रावधान किए हैं वो अभी देख लेते हैं। विकास को समर्पित है राजस्थान सरकार और विकास के नए नए आयाम स्थापित करने जा रही है। उनमें से जो ढांचागत सुविधाएं हैं, आधारभूत अवसंरचना है, उस पर मुख्य फोकस किया जा रहा है। नगरीय विकास के लिए सिविक एमिनिटीज पार्क बनाया जाएगा। रिनोवेशन, रेजिडेंशियल फ्लैट्स और बस स्टैंड आदि के विस्तार और उन्नयन पर कार्य किया जाएगा और इसके लिए 780 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। प्रदेश के समस्त शहरों में 50,000 स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। 500 पिंक टॉयलेट का निर्माण किया जाएगा। कितनी? 500, 500 पिंक टॉयलेट्स का निर्माण किया जाएगा जो महिलाओं के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाने में काम आएगा। 500, 500 पिंक टॉयलेट्स का निर्माण किया जाएगा। औद्योगिक विकास की बात कर लेते हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन हेतु सिंगल विंडो वन स्टॉप शॉप, ऑनलाइन परमिशन की संख्या को बढ़ाकर 149 करना। औद्योगिक विकास यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या राजस्थान सरकार प्रयास कर रही है, ये महत्वपूर्ण बिंदु भी है। और राजस्थान सरकार इसके लिए आपको पता होगा अभी हाल ही में राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम जो आयोजित किया था औद्योगिक विकास के लिए और निवेश को बढ़ावा देने के लिए, तो उस दिशा में राजस्थान का एक बेहतरीन प्रयास कहा जा सकता है। इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन हेतु, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन हेतु यानी निवेश, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन हेतु इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन हेतु सिंगल विंडो फैसिलिटेशन हेतु सिंगल विंडो यानी एक ही खिड़की पर आप निवेशकों को सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी, ऐसा राजस्थान सरकार प्रयास कर रही है। सिंगल विंडो यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म विकसित किया जाए जहां पर निवेशकों को ज़्यादा कसरत नहीं करनी पड़े और सिंगल विंडो पर जाकर ही वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाए, यानी एक ही जगह पर जाकर वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाए। वन स्टॉप शॉप ऐसी खिड़की जहाँ पर
सिंगल विंडो वन स्टॉप शॉप का निर्माण किया जाएगा। और ऑनलाइन परमिशन की संख्या बढ़ाकर 149 करना। ऑनलाइन परमिशन है जो, अब राजस्थान सरकार ऑनलाइन परमिशन की संख्या बढ़ा देगी। ऑनलाइन परमिशन की संख्या कितनी हो जाएगी, बढ़ाकर 149 कर देंगे। ये एक महत्वपूर्ण कदम कहा जा सकता है। ऑनलाइन परमिशन जो अभी तक कम दिए जा रहे थे, उनकी संख्या को बढ़ाकर 149 तक किया जाएगा, यानी 149 तक किया जाएगा। और विभागों के लिए कॉम्पिटेटिव इंडेक्स बनाया जाएगा, यानी अलग अलग विभाग जो औद्योगिक विकास को समर्पित हैं, उन सब के लिए स्वच्छ प्रतिस्पर्धा विकसित करने के लिए, उनमें आपसी सहयोग और समर्पण विकसित करने के लिए कॉम्पिटेटिव इंडेक्स बनाया जाएगा, यानी प्रतिस्पर्धा सूचकांक बनाया जाएगा। उस सूचकांक के आधार पर राजस्थान सरकार यह आकलन करेगी कि कौन सा विभाग है वो प्रतिस्पर्धा में आगे चल रहा है, कौन सा वो पीछे चल रहा है। इन सब का आकलन किया जाएगा और समय समय पर इनकी समीक्षा की जाएगी। राइजिंग राजस्थान एमओयू के क्रियान्वयन को गति देने के लिए पीएमयू का गठन किया जाएगा। राइजिंग राजस्थान के लिए एक गठन किया जाएगा, राजस्थान के गठन के लिए पीएमयू का गठन किया जाएगा। फ्लेटेड फैक्ट्री की व्यवस्था लागू होगी। प्लग एंड प्ले मॉडल पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे। सर्विस सेक्टर में निवेश हेतु ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाया जाएगा, सेंटर की पॉलिसी बनाई जाएगी। सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, यानी सेवा क्षेत्र में विश्व स्तर पर हमारे जो सेवा क्षेत्र के जो निवेशक हैं वो कैसे दक्षता हासिल कर सके, कैसे कैपेबल बन सके, इसलिए सर्विस सर्विस सेक्टर में, सेवा क्षेत्र में निवेश के लिए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी GCC पॉलिसी बनाई जाएगी, इसकी पॉलिसी बनाई जाएगी। ऐसी नीति का निर्माण किया जाएगा जिससे सर्विस सेक्टर के यानी सेवा क्षेत्र के जो है उसमें निवेशक है वो ग्लोबली यानी विश्व भर में अपनी परफॉर्मेंस बढ़ा सके और विश्व के अलग अलग जो सेवा क्षेत्र के निवेशक है उनके साथ में तालमेल और चहलकदमी करते हुए आगे बढ़ सकें। ट्रेडिंग सेक्टर के विकास और संवर्धन हेतु राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी लाई जाएगी। ट्रेडिंग क्षेत्र यानी व्यापार क्षेत्र में विकास और संवर्धन के लिए ट्रेडिंग क्षेत्र, ट्रेडिंग के लिए क्या है, ट्रेडिंग व्यापार के लिए ट्रेडिंग सेक्टर को गति प्रदान करने के लिए, उसके विकास और संवर्धन के लिए राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी लाई जाएगी। क्या लाई जाएगी, राजस्थान ट्रेड प्रमोशन ट्रेड प्रमोशन ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी लाई जाएगी। तो ये व्यापार क्षेत्र में व्यापारियों को सुविधा प्रदान करने के लिए, उनका विकास और संवर्धन करने के लिए राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी विकसित की जाएगी। कोटा में टॉय पार्क बनाया जाएगा, खिलौनों बनाने के लिए टॉय पार्क। कोटा में टॉय पार्क, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ और बूंदी में स्टोन पार्क। ये भी पूछा जा सकता है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है कि टॉय पार्क कहाँ है, स्टोन पार्क कहाँ है, या सुमेलित कीजिए। इस तरह के प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद रखना है आपको। तो कोटा में क्या बना जाएगा,
कोटा में टॉय पार्क, टॉय खिलौनों के लिए विकसित किया जाएगा, टॉय पार्क बनाया जाएगा। और निम्बाहेड़ा चित्तौड़ और बूंदी में, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ एवं बूंदी में, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ एवं बूंदी में स्टोन पार्क विकसित की जाएंगी, स्टोन पार्क। ये बजट घोषणा में स्टोन पार्क आपसे पूछा जा सकता है कहाँ पर, एक तो निम्बाहेड़ा में है और दूसरा कहाँ बनाया जाएगा, बूंदी में। और टॉय पार्क है वो कोटा में विकसित किया जाएगा। सोनियाना चित्तौड़गढ़ में सेरेमिक पार्क बनाया जाएगा, सोनियाना, सोनियाना चित्तौड़गढ़ चित्तौड़गढ़ में, सोनियाना चित्तौड़गढ़ में सेरेमिक पार्क विकसित किया जाएगा। सेरामिक, मिट्टी को आकार देने का जो काम होता है सेरेमिक, और मिट्टी से बनी हुई अलग अलग वस्तुएं बनाना, ऐसी सेरेमिक वस्तुओं का निर्माण किया जाना। तो ऐसे ही सेरेमिक पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा, सोनियाना चित्तौड़गढ़ में किया जाएगा सेरेमिक पार्क। सेरेमिक पार्क सोनियाना चित्तौड़गढ़ में विकसित किया जाएगा। भीलवाड़ा में टेक्सटाइल टेक्सटाइल पार्क का विस्तार किया जाएगा। और सांगानेर जयपुर में ब्लॉक प्रिंटिंग जोन की स्थापना की जाएगी। सांगानेर जयपुर में, जो सांगानेर प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, आपको सबको पता ही है, सांगानेर जयपुर में जो ब्लॉक प्रिंटिंग है उसके लिए जोन बनाया जाएगा, ब्लॉक प्रिंटिंग। ये जोन है, पार्क नहीं है, ये ध्यान रखना है। ब्लॉक प्रिंटिंग जोन की स्थापना किया जाएगा। सांगानेर जयपुर में ब्लॉक प्रिंटिंग का जो अपने आप में ही अद्भुत स्थान है, ब्लॉक प्रिंटिंग, उसके लिए समर्पित एक जोन बनाया जाएगा। 18 नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। 18 क्या हो जाएंगे, नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। परीक्षा में पूछा जा सकता है, राजस्थान सरकार ने बजट घोषणा 2025-26 में कितने नए औद्योगिक औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करने का प्रण लिया है, तो आप कहेंगे 18 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। और DMIC यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से लिंक करके दो लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे। DMIC से लिंक करके, DMIC से जुड़े दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से लिंक करके जोड़ करके दो लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे। कितने, दो, जो माल के परिवहन के लिए समर्पित होंगे, लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत माल के परिवहन के लिए लॉजिस्टिक पार्क का स्थापना की जाएगी। और PM गति शक्ति योजना जो चल रही है, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, उसको उसकी जानकारी को अपडेट करने के लिए अपडेशन सिस्टम बनाया जाएगा। अब हम बात करते हैं पर्यटन, कला और संस्कृति के बारे में। पर्यटन, कला और संस्कृति के विकास में राजस्थान सरकार क्या प्रयास कर रही है, उस पर भी हम संक्षेप में बात करेंगे। पर्यटन, कला एवं संस्कृति, पहली बार है पर्यटन, कला एवं संस्कृति, इसके लिए क्या प्रयास है, पहली बार आईफा अवार्ड का आयोजन जयपुर में किया जाएगा। पहली बार
IFA फिल्म क्षेत्र को समर्पित यह अवार्ड है, आईफा अवार्ड। इसका कहाँ पर किया जाएगा? जयपुर में आयोजन होगा। जयपुर में पहली बार आईफा अवार्ड जयपुर में आयोजित होंगे। हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। विरासत के पर्यटन को समर्पित जो हेरिटेज टूरिज्म है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। आइकॉनिक टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में 10 साइट का विकास किया जाएगा। आइकॉनिक टूरिज्म डेस्टिनेशन, आइकॉनिक टूरिज्म डेस्टिनेशन, आइकॉनिक टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में कितनी? 10 साइटें, 10 साइट्स है वो विकसित की जाएंगी। 10 ऐसी साइटों को चिन्हित किया जाएगा जिनका काम क्या रहेगा? आइकॉनिक टूरिज्म को बढ़ावा देने का कार्य रहेगा। प्रदेश में कलात्मक हवेलियों के संरक्षण हेतु शेखावटी हवेली संरक्षण योजना बनाई जाएगी। जो शेखावटी क्षेत्र की हवेलियां हैं जो विश्व भर में प्रसिद्ध हैं, उनके हवेलियों के संरक्षण के लिए योजना बनाई जाएगी और हेरिटेज वॉक का निर्माण किया जाएगा। लोक गायकों एवं संगीतकारों हेतु बीकानेर में गौरी देवी कला केंद्र। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि गौरी देवी कला केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है या कहाँ पर किया जाएगा? गौरी देवी कला केंद्र बीकानेर में स्थापित किया जाएगा। लोक गायिका गौरी देवी के नाम से ये स्थापना की जाएगी। गौरी देवी कला केंद्र कहाँ पर? बीकानेर में। और काम क्या रहेगा? लोक गायकों को और संगीतकारों को प्रोत्साहन देना। किसके लिए? लोक गायकों एवं संगीतकारों को लोक गायकों एवं संगीतकारों को प्रोत्साहन देने के लिए लोक गायकों और संगीतकारों हेतु गौरी देवी कला केंद्र बीकानेर की स्थापना की जाएगी। संस्कृति पोर्टल एक बनाया जाएगा जिसमें गांव और मंदिरों के इतिहास के रिकॉर्ड को समझाया जाएगा। संस्कृति पोर्टल का नाम पूछा जा सकता है कि गांवों के लिए और गांव में जो मंदिर वगैरह हैं, प्राचीन मंदिर हैं, उनके लिए कौन सा पोर्टल विकसित किया जाएगा? संस्कृति पोर्टल, क्योंकि सांस्कृतिक महत्व के स्थान हैं जिनके इतिहास, धरोहर और सांस्कृतिक महत्व को समझाया जाएगा। इसलिए ये गांवों के लिए और गांवों के अलावा मंदिरों के लिए जो ऐतिहासिक जानकारी है, गांव और मंदिरों की ऐतिहासिक जानकारी को रिकॉर्ड किया जाएगा। गांव मंदिरों के इतिहास को रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण प्रयास है जिसमें आने वाली पीढ़ियां जान सकेगी कि राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में गौरव के और इतिहास के जो विरासत के कौन कौन से स्थान हैं जिस पर उसकी विरासत को आगे बढ़ाया जाए। मंदिरों में कौन कौन से प्राचीन मंदिर है जिनके ऐतिहासिक महत्व को आगामी पीढ़ी तक हस्तांतरित किया जाए। गांव मंदिरों के इतिहास को रिकॉर्ड किया जाएगा, इसको सुरक्षित किया जाने का प्रयास किया जाएगा। रिकॉर्ड करना संस्कृति पोर्टल है जो गांव और मंदिरों के इतिहास को रिकॉर्ड करेगा। संभाग स्तर पर हॉस्पिटलिटी स्किल सेंटर बनाए जाएंगे। प्रत्येक संभाग पर यानी डिविजनल लेवल पर हॉस्पिटलिटी के लिए, आवभगत के लिए जो स्किल कौशल विकसित किया जाना है उसके लिए स्किल सेंटर बनाए जाएंगे। आदिवासी बहुल्य जो जिले हैं उसमें 100 करोड़ रुपए खर्च करके ट्राइबल टूरिज्म सर्किट बनाया जाएगा।
ट्राइबल टूरिज्म सर्किट। आदिवासियों के क्षेत्र में पर्यटन को विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपए की लागत से ट्राइबल टूरिज्म सर्किट विकसित किया जाएगा। कोटा में एयरपोर्ट के निकट एरो सिटी बनाई जाएगी और माउंट आबू शरीर में एरो स्पोर्ट्स गतिविधि शुरू की जाएगी। और प्रतापगढ़, झालावाड़ और झुंझुनू में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा। फिर आते हैं युवा विकास और कल्याण को समर्पित। राजस्थान सरकार 1,25,000 पदों पर भर्तियां करेंगी। 1,25,000 के करीब नौकरियां आगामी वर्षों में दी जाने का प्लानिंग है। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, इसके अंतर्गत 8% की सब्सिडी दी जाएगी। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कई बार। विश्वकर्मा विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, प्रोत्साहन योजना। इसमें क्या करेंगी राजस्थान सरकार? ब्याज पर सब्सिडी देगी। 8% इंटरेस्ट सब्सिडी देगी। 8% ब्याज सब्सिडी देगी। और क्या होगा इसके अतिरिक्त? इस विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना में 5 लाख रुपए तक मार्जिन मनी देगी। 5 लाख रुपए तक मार्जिन मनी दी जाएगी। मार्जिन मनी दी जाएगी। 1,500 नए स्टार्टअप बनाने हेतु 750 से अधिक स्टार्टअप को फंडिंग की जाएगी। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु में आई स्टार्टअप फैसिलिटेशन डेस्क स्थापित की जाएगी। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि आई स्टार्ट को बढ़ावा देने के लिए कहाँ पर? आई स्टार्ट ये स्टार्टअप को विकसित करने के लिए आई स्टार्ट फैसिलिटेशन डेस्क फैसिलिटेशन डेस्क की स्थापना की जाएगी, जिसमें स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए देश के अलग अलग महानगरों में ऐसी प्लेटफॉर्म की स्थापना की जाएगी राजस्थान सरकार द्वारा, जो आई स्टार्टअप को फैसिलिटेशन प्रदान कर सके, स्टार्टअप गतिविधियों को बढ़ावा दे सके। ऐसे डेस्क की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? ये डेस्क बनाए जाएंगे हैदराबाद, इसके अलावा बेंगलुरु, इसके अलावा दिल्ली और मुंबई। इन महानगरों में ये आई स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए आई स्टार्ट फैसिलिटेशन डेस्क की स्थापना की जाएगी। हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई। हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई में आई स्टार्टअप फैसिलिटेशन डेस्क की स्थापना की जाएगी। कोटा में विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। ये भी पूछा जा सकता है। विश्वकर्मा स्किल विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट, विश्वकर्मा कौशल संस्थान 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 की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर? विश्वकर्मा कौशल संस्थान की स्थापना की जाएगी। और कहाँ पर की जाएगी? राजस्थान के कोटा में स्थापना की जाएगी। इसके अलावा मिर्जीवाला श्री गंगानगर में सैनिक स्कूल बनाया जाएगा। श्री गंगानगर के मिर्जीवाला स्थान पर सैनिक स्कूल की स्थापना की जाएगी। सैनिक स्कूल कहाँ पर बनाया जाएगा? सैनिक स्कूल बनाया जाएगा कहाँ पर? मिर्जीवाला श्री गंगानगर। मिर्जीवाला जगह है श्री गंगानगर में। श्री गंगानगर में यह बनाया जाएगा सैनिक स्कूल। अलवर, बीकानेर, जयपुर और जैसलमेर एवं कोटा में बालिका सैनिक स्कूल की स्थापना की जाएगी। अब बालिका सैनिक स्कूल जो बालिकाओं के लिए समर्पित होगा,
बालिकाओं को सैनिक स्कूल में प्रवेश देने के लिए बालिका सैनिक स्कूल की स्थापना की जाएगी, वो कहाँ पर होगा? बालिका सैनिक स्कूल, वो भी देख लेते हैं। बालिका सैनिक स्कूल की स्थापना की जाएगी कहाँ पर? अलवर। इसके अलावा बीकानेर, जयपुर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और कोटा। जैसलमेर और कोटा में बालिकाओं को समर्पित सैनिक स्कूल का बालिकाओं को समर्पित सैनिक स्कूल की स्थापना की जाएगी। अलवर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, कोटा में बालिकाओं के लिए सैनिक स्कूल की स्थापना की जाएगी। 1500 विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की जाएगी। 1500 विद्यालयों में, यानी 1500 विद्यालयों में क्या होगा? विद्यालयों में अटल टिंकरिंग अटल अटल टिंकरिंग लैब अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की जाएगी। विज्ञान को समर्पित अटल टिंकरिंग लैब विज्ञान, नवाचार और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ छात्रों को प्रेरित करने के लिए अटल टिंकरिंग लैब की तरफ ले जाया जाएगा, यानी 1500 विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की जाएगी। अटल टिंकरिंग लैब 5000 से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों में ओपन जिम और खेल मैदान विकसित किए जाएंगे। ऐसी ग्राम पंचायतें जिनकी आबादी कितनी है? 5000 से अधिक है। 5000 से अधिक आबादी से अधिक से अधिक आबादी 5000 से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों में क्या किया जाएगा? जिम, ओपन जिम की स्थापना की जाएगी। ओपन जिम खुली होगी। ओपन जिम की स्थापना की जाएगी। और खेल के मैदान विकसित किए जाएंगे। ओपन जिम और खेल के मैदान विकसित किए जाएंगे। ऐसी ग्राम पंचायतें जिनकी आबादी 5000 से अधिक है, उन सभी ग्राम पंचायतों में ओपन जिम और खेल के मैदान का विकास किया जाएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता प्रशिक्षकों को भूमि आवंटित की जाएगी। राजस्थान के ऐसे कोच प्रशिक्षक जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है, उन सभी के लिए राजस्थान ने भूमि आवंटन करने की योजना बनाई है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि द्रोणाचार्य अवार्डी द्रोणाचार्य अवार्डी कोचेज को प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य अवार्डी प्रशिक्षकों को भूमि आवंटित की जाएगी। भूमि आवंटित की जाएगी। द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता प्रशिक्षकों को भूमि आवंटित की जाएगी। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो बजट 2025-26 के अंतर्गत शामिल किए गए थे। ये अभी तक हमने कुछ बिंदुओं पर चर्चा करी है।
नेक्स्ट तो अगली बार जब हम आपके सामने आएंगे तो बजट के कुछ और बिंदुओं पर भी बात करेंगे। कैसा लगा हमारा चैनल? अगर चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट किस टॉपिक के साथ में बजट के अगले पार्ट की तरफ। तब तक जय हिंद।